नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण बैंक के विलय के बारे में। जी हां, फिर से एक बार ग्रामीण बैंकों का विलय कर दिया गया और इससे उनमें काम करने वाले लोगों पे क्या फर्क पड़ने वाला ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और गवर्नमेंट क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ सच में जा रही है या फिर नहीं। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम लेकर आ रहे हैं वन स्टेट वन आरआरबी की पॉलिसी, पर ये कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा। और आरआरबी के परफॉर्मेंस के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछले कई सालों में देखा कि आरआरबी लगातार से नुकसान में चल रहा था, पर अब क्या उसकी स्थिति कैसी है। पर अभी फिलहाल देखिए, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे न्यूज हम देख रहे थे कि अलग अलग न्यूज चैनल्स पे कि 1 मई से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाने वाली हैं। आरआरबी में कई सारे आरआरबी का विलय कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितने आरआरबी का विलय किया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी का फिलहाल 11 स्टेट में मर्जर कर दिया गया है। पहले अब इनकी संख्या थी 43, अब ये टोटल जो आरआरबी हो जाएंगे वो हो जाएंगे 28। फिलहाल इंडिया में बात करें तो देखिए 28 स्टेट हैं, तो उनके इक्वल हो जाएगा 28 स्टेट और 28 तरीके के आरआरबीज। अब हम आरआरबी के थोड़े से बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या सच में कोई प्रॉफिट में चल रहा है, चलाना सही है आरआरबी को या फिर बंद ही करा देना चाहिए। बहुत सालों पहले ऐसे देखा जाता था कि यहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि लोग कर्जा लेते थे लेकिन वापस नहीं करते थे। इसके वजह से इन बैंकों में घाटा बहुत ज़्यादा होने लगा था। पर 2021-22 में सरकार ने यहाँ करीब 5,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए, यानी कि यहाँ पे करीब इन्वेस्ट किया कि आने वाले समय में इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी हो सके। आज के समय में देखिए, आप किसी भी आरआरबी में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखने को पाएंगे कि बहुत अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, टूटे फूटे बिल्डिंगों में इनको खोल के रखा गया है। लेकिन जब से यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड बैंक हैं उन्होंने थोड़ा सा कमान अच्छे से संभाला है, थोड़ा सा स्थिति बेहतर हुई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, काफी सालों के बाद यहाँ पे आरआरबी ने 2023-24 में प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी 7,571 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद एनपीए की भी बात कर लेते हैं कि एनपीए कैसा रहा। तो देखिए, पिछले 10 सालों में 2023-24 में देखा गया कि एनपीए जो था वो लोवेस्ट रहा, वो भी 6.1%, यानी कि टोटल जितना कर्जा दिया गया उसका 6.1% करीब एनपीए हो गया, वो भी ग्रॉस एनपीए। ओके, करेंटली इन जो सेंटर है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करीब 50% वो होल्ड करती है इसके स्टेक में, यानी कि उसकी जो साझेदारी है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है स्पॉन्सर्ड बैंक का, और इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस प्रकार से ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका कितना मतलब हिस्सेदारी है आरआरबी में। चलिए, केंद्र सरकार की तरफ से देख लेते हैं। राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई। राजपत्रित अधिसूचना का मतलब कि गवर्नमेंट एक गजट जारी करती है। जब भी कोई नियम कानून या फिर ऐसे चीजें जब भी प्रकाशित करना होता है तो कोई वो एसएमएस नहीं करती, वो बकायदा एक राजपत्र जारी करती है जहाँ पे स्टैंप लगा होता है गवर्नमेंट का, और उसमें बकायदा चीजें लिखी जाती हैं। वो यहाँ पे जारी किया गया और कहा गया कि 1 मई 2025 से ये नियम, नए कानून प्रभावी हो जाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक अधिनियम भी बनाया गया था 1976 में, और इसके धारा 23A1 में कुछ चीजें हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। इसमें था क्या, देखिए इसमें है कि संपत्तियां क्या हैं आरआरबी की, शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या हैं और कर्तव्य। देखिए, जब भी मर्जर किया जाएगा इन बैंकों का आपस में तो ये ही कुछ चीजें होंगी जो आपस में क्लेश कर सकती हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को कैसे अच्छे से बाँटा जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। पर आगे चलिए बढ़ते हैं, अब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी स्टेट में हैं तो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपके यहाँ जो ग्रामीण बैंकें हैं, उनको किस प्रकार से मर्जर किया जाएगा, क्या उनका नाम था और क्या नया नाम होगा उनका, और उनका मुख्यालय कहाँ पे होगा। इसके अलावा कौन सा बैंक होगा जो उस स्टेट में स्पॉन्सर बैंक होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले आंध्र प्रदेश से। ओके, तो यहाँ पे है चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, दूसरा है आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, तीसरा है सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, और चौथा है ग्रामीण
आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। अब इन सभी को मर्ज करके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा और इसका मुख्यालय हो जाएगा अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की बनने वाली नई राजधानी है। और इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, अब स्पॉन्सर्ड बैंक के कितने परसेंट हैं हिस्सेदारी, 35%। ओके, तो ये सारी चीजें किस प्रकार से बांटनी है आपस में, ये सारी चीजें काफी ध्यान रखने की जरूरत है। बिहार में बात करें तो देखिए दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है और एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा और एक बैंक बनेगा जिसका नाम होगा बिहार ग्रामीण बैंक और इसका मुख्यालय होगा पटना में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है स्पॉन्सर बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि बिहार के नाम से कोई बहुत बड़ा बैंक फिलहाल नहीं है जो इसको स्पॉन्सर कर सके। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे है गुजरात के बारे में। गुजरात में देखिए है फिलहाल बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, दूसरा है सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। अब इन दोनों को मिला के एक बैंक हो जाएगा जिसका नाम होगा गुजरात ग्रामीण बैंक और इसका मुख्यालय होगा वडोदरा में। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इसको करेगा स्पॉन्सर। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल ग्रामीण विकास बैंक है फिलहाल और एक है इलाकई देहाती बैंक। अब इन बैंकों को मिला दिया जाएगा और एक बैंक बनेगा जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और इसका मुख्यालय होगा जम्मू में। ध्यान रखिएगा ओनली जम्मू। ठीक है, और जो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड है वो इसको स्पॉन्सर करेगा। अगला नंबर आता है कर्नाटक का। कर्नाटक में देखिए फिलहाल कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है और कर्नाटक ग्रामीण बैंक है। इन दोनों को मिलाकर बना दिया जाएगा एक कर्नाटक ग्रामीण बैंक और इसका मुख्यालय जो है वो होगा बेल्लारी में और इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा वो होगा केनरा बैंक। अगला नंबर आता है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हो सकता है आप ग्रामीण बैंकों के एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है आपके उस एग्जाम में पूछ लिया जाए, ना केवल किसी स्पेसिफिक स्टेट, हो सकता है आप से दूसरे स्टेट के बारे में भी पूछ लिया जाए और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन उसका स्पॉन्सर बैंक है उस स्टेट का या फिर उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश में होगा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय और बाद में बन जाएगा ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। अब बिल्कुल देखिए सिंपल सा नाम होगा, जो स्टेट है वो स्टेट का नाम फिर ग्रामीण बैंक। और इसके पहले क्या होता था कि बड़ौदा अलग है, सौराष्ट्र अलग है, ये अलग अलग चीजें चल रही थी। अब देखिए मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय होगा वो होगा इंदौर में। अब वैसे क्या हो रहा था कि आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी एग्जाम में आपको यहाँ पे फंसा सकता है कि आप हो सकता है ये सोचें कि इसका जो मुख्यालय है वो तो इसके कैपिटल में होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। अगला है आपका यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण बैंक होगा उसको स्पॉन्सर करेगा। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, इन दोनों का विलय करके महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा और इसका मुख्यालय जो है वो होगा छत्रपति संभाजी नगर में। और इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो होगा वो इसको स्पॉन्सर करेगा। ओडिशा में बात करें तो ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक का विलय करके ओडिशा ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा और इसका मुख्यालय होगा भुवनेश्वर। ओके, एंड इंडियन ओवरसीज बैंक जो होगा इसको स्पॉन्सर करेगा। आगे चलिए देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक बनाया जाना है और इसका मुख्यालय होगा जयपुर में। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो इसको स्पॉन्सर करेगी। तो सबसे बड़ी बैंक जो है इंडिया की वो भी स्पॉन्सर कर रहा है राजस्थान को। यूपी की बात करें तो यूपी में देखिए बहुत सारे ग्रामीण बैंक है। इसमें है बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक, इसके अलावा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। इन सबको मिला के सिंपल सा एक होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसका मुख्यालय होगा इसके कैपिटल लखनऊ में और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इसको स्पॉन्सर करेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे भी बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन सभी को मिला के सिंपल सा एक पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता कैपिटल में और पंजाब नेशनल बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा। इस प्रकार से ये सारी चीजें मर्ज की जाएंगी। अब रीजन क्या है इन सबको मर्ज करने का कि देखिए एक तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाया जा सके कि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है कि कैसे काम करना है, और इसके अलावा कि बढ़िया मैनेजमेंट यहाँ पे लाया जा सके
ये सारी चीज़ें मेन फोकस हैं। और जो कहते हैं ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़ा-सा ध्यान नहीं देते कस्टमर सर्विस पे। उन सारी चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मतलब रोल होता है किसी देश को आगे बढ़ाने में बैंकों का। आप चाइना का उदाहरण देख सकते हैं। चाइना में ऐसे-ऐसे बैंक हैं कि बहुत सारे देशों की इकॉनमी उतनी बड़ी नहीं होगी। तो ये कारण है कि वो देश इतना आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, वहाँ पे ऐसे-ऐसे बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक जो कि बहुत ज़्यादा इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आगे देखिए बहुत सारे थोड़ी छोटी-छोटी न्यूज़ हैं, पर यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वही सब चीज़ें हैं कि कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा है, क्या सही में ये सारी चीज़ें काम करने लायक हैं या नहीं? और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये गवर्नमेंट का फैसला सही रहेगा या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। आपकी कोई राय है तो आप ज़रूर उसको दे सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।